Question is suggesting that a particle is moving in the space. Its x, y, z, all three coordinates are changing with time according to the expression. Based on these expressions, you have to decide what is the initial speed of the particle and what is the speed of the particle after time t equals to 6. ये दोनों कैलकुलेशन करना। देखिए पिछली क्लास में ये डिस्कस हुआ था कि Vx कैन बी गिवन बाय dx by dt और Vy मिलेगा dy by dt से एंड Vz इज dz by dt, इससे मिल जाएगा। तो dx by dt जब करेंगे इसका डेरिवेटिव लेंगे तो Vx इज, इसका डेरिवेटिव लेने से आ जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 2 और Vy आएगा इसका डेरिवेटिव लेने से 2t माइनस 2। ये Vx की वैल्यू हो गई, ये Vy की वैल्यू हो गई एंड dz by dt करेंगे तो Vz मिल जाएगा। इसका डेरिवेटिव लेने से वी आर गेटिंग 2 मीटर पर सेकेंड। तो v अगर चाहिए तो अंडर रूट Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर प्लस Vz स्क्वायर, क्योंकि मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी को ही हम लोग स्पीड बोलते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एज स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और इंस्टेंटेनियस स्पीड दोनों सेम चीज होता है। तो v इक्वल्स अंडर रूट 3t स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 2t माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ये है स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी या स्पीड, दोनों का फॉर्मूला हो गया। इसमें t इक्वल 0 डाल देंगे, स्पीड एट t इक्वल 0 मिल जाएगा। t इक्वल 0 डालने के बाद 2√3 मीटर पर सेकेंड का स्पीड आ रहा है। नाउ सब्स्टिट्यूट t इक्वल्स टू सेकेंड, स्पीड आ गया। नाउ फाइंड द एक्सेलरेशन एट 1 सेकेंड एंड 0। जिनका आंसर नहीं आया, हाँ जिनका आंसर नहीं आया देख लीजिए। ax होता है d dt ऑफ vx, तो ये हो जाएगा vx का डेरिवेटिव लेंगे इसका तो ये आ जाएगा 60 और ay हो जाएगा d dt ऑफ vy, तो vy का डेरिवेटिव लेंगे तो ये 2 आएगा और az 0 हो जाएगा बिकॉज दिस इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। सो z कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इज नॉट देयर, तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हो जाएगा ax स्क्वायर मींस 36t स्क्वायर, ay स्क्वायर इज 4 एंड az स्क्वायर इज 0। तो एक्सेलरेशन एट t इक्वल 0 चाहिए तो t 0 डालेंगे 2 बचेगा और t इक्वल्स 1 सेकेंड पे एक्सेलरेशन जो है 36 इंटू 1 प्लस 4 रूट ओवर 40 आ जाएगा। रूट ओवर 40 है 4 इंटू 10 सो 2√10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दीज आर द आंसर्स, ये दोनों आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन देखिए क्या है, सर्कुलर मोशन से जुड़ा हुआ है। पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विथ अ कांस्टेंट स्पीड, यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा एट द सेंटर, then what is the magnitude of change in velocity of the particle? Assume theta is less than 90 degrees. A particle is moving on a circular path. तो अभी मैं आपको सिर्फ डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको, then you try to solve. A particle is moving on this type of circular path. So what you can assume is particle is suppose moving with constant speed v0 as given in the question. Radius is r.
you can assume कि at t equals 0 particle is passing through point A and after some time it is at point B. So according to question it makes an angle theta. अगर पार्टिकल t इक्वल 0 पे पॉइंट A को पास किया तो आफ्टर सर्टेन टाइम डेल्टा t ये पॉइंट B पे पहुंच गया है। t इक्वल 0 पे आप मानिए पार्टिकल A यहाँ है, आफ्टर टाइम डेल्टा t पार्टिकल B यहाँ पहुंच गया। तो ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल डेल्टा t इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा। डेल्टा t इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, एंगल इज गिवन। तो यहाँ से यहाँ जाने में व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी निकाल के उसका मॉडुलस ले लेना। You have to find magnitude of change in velocity during this time interval delta t, कितना change in velocity हुआ उसका मॉडुलस पता कर। देखिए मैं आपको दोनों मेथड बता रहा हूँ। देयर आर टू मेथड्स। फर्स्ट मेथड में आप लोग क्या करिए, इसको एक्स एक्सिस मान लीजिए और इसको वाई एक्सिस मान लीजिए। अब when particle is passing through point A, at that moment the direction of velocity will be vertically upward. This is velocity at point A. When particle is passing through point B, at that moment direction of velocity will be tangential to the path. Velocity का direction हमेशा along the tangent, instantaneous velocity का direction. This is VB. This is VA. At this point it is VB. ये VB हो गया। First of all, we will write expressions for VA and VB. VA को क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, लेटर सी V नॉट हो गया मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो गया जी। इस पे सब लोग ध्यान दीजिए। तो वेलोसिटी एट पॉइंट ए ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं, V नॉट इंटू जे कैप। करेक्ट है? Yes sir. Now we have to write VB. तो VB के लिए थोड़ा यहाँ सब फोकस करना पड़ेगा। इसको अगर आगे बढ़ा देते हैं और VB वाली लाइन बढ़ा देखिए, this angle is 90 degree, this is theta, so this angle is 90 minus theta. You can find out this angle. If this is 90 minus theta, then this will be 90 degree plus. Just verify. ये right angle triangle है, theta 90, this one is 90 minus theta, so 180 degree minus 90 minus theta will become 90 degree plus. So velocity vector VB is making an angle 90 degree plus theta with positive x-axis. इसको अगर कंपोनेंट्स में बांट के लिखा जाए तो हो जाएगा V नॉट cos 90 degree plus theta into y cap plus V नॉट sin 90 degree plus theta into j. किसी भी वेक्टर को कंपोनेंट में लिखने का यही तरीका है कि फाइंड आउट एंगल विद एक्स एक्सिस, देन component along x axis will be cos and component along y axis will be sin, जो एंगल रहेगा। ये VA और VB आ गया। तो VB can further be written as it is cos 90 plus theta होता है माइनस sin, माइनस V नॉट sin theta I प्लस sin 90 plus theta cos theta होता है V नॉट cos theta j। ये आ गया वेलोसिटी। Now we have to find change in velocity. VB minus VA, final velocity minus initial velocity को हम लोग बोलते हैं change in velocity। तो VB में से VA को हटा देना है। This is VB minus V naught sin theta I cap plus V naught cos theta j cap। ये तो हो गया VB और VA है ये minus V naught into j। This is change in velocity। इसी का मॉडुलस आप तो इसको थोड़ा अरेंज कर लें। चेंज इन वेलोसिटी को थोड़ा अरेंज किया जाए, I को अलग और j को अलग। तो I को अलग करेंगे V नॉट इंटू I को
बी नॉट आई कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया माइनस साइन, प्लस जे कॉमन लिया तो यहाँ आ रहा है बी नॉट इंटू जे को कॉमन लिया तो यहाँ आ रहा है cos थीटा माइनस 1 ऐसा आ रहा है. So now change in velocity delta v equals v naught minus v naught sin theta I minus v naught j 1 minus cos minus v naught 1 minus cos theta. Everyone can verify the calculation. मैंने यहाँ माइनस कर दिया और इधर 1 माइनस कॉस कर दिया. अगर इसका मॉडुलस लें देखिए क्या होगा. y कंपोनेंट यहाँ से यहाँ तक हुआ, x कंपोनेंट ये हुआ. x कंपोनेंट इज माइनस v नॉट sin थीटा होल स्क्वायर और y कंपोनेंट के लिए माइनस v नॉट 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर. So v naught is outside. Inside the root it is sin square theta और ये हो जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos. ब्रैकेट ओपन कर दीजिए. ये आ रहा है sin square theta plus cos square theta is 1 and 1 is here. So 2 common, 2 into 1 minus cos. 1 minus cos theta को फर्दर हम लोग लिख सकते हैं 2 sin square theta by. Therefore change in velocity का मॉडुलस आ रहा है 2 v naught sin theta upon. This is very standard result. As a result you should remember. इससे फायदा इस फॉर्मूले का ये है कि थीटा कुछ भी दिया है 30 डिग्री 40 डिग्री 90 डिग्री डायरेक्टली वी कैन गेट द वैल्यू 2 v naught sin theta by. अल्टरनेट मेथड में क्या कर सकते हैं, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स. अल्टरनेट मेथड रिजल्टेंट ऑफ p प्लस q कितना होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका मैग्नीट्यूड ये आपको पता है. फिर रिजल्टेंट ऑफ p माइनस q कैसे लेते हैं ये भी आपको पता है. इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल. दिस इज कॉल्ड चेंज इन वेलोसिटी. इसी का मैग्नीट्यूड चाहिए यानी ये p और ये q है. p माइनस q का मॉडुलस चाहिए. देखिए यहाँ डायग्राम. दिस इज पॉइंट A और यहाँ पे पॉइंट B. ये एंगल थीटा. पॉइंट B पे वेलोसिटी का डायरेक्शन है टेंजेंट के लॉन्ग. दिस इज BB वेक्टर और ये एंगल 90. पॉइंट A पे वेलोसिटी का डायरेक्शन है टेंजेंशियल टू द पाथ. दिस इज BA. अपवर्ड डायरेक्शन दिस इज BA. हम लोग को चाहिए माइनस BA. दिस इज BB प्लस माइनस ऑफ B. ऐसा है. तो BA is in upward direction. This is BA vector upward. Minus BA होगा vertically downward. This is minus BA. तो minus BA and this is BB. दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट देखिए कहाँ पे है. इसको पीछे एक्सटेंड किया जाए तो इट विल इंटरसेक्ट एट दिस. ये BB का डायरेक्शन, इसका टेल यहाँ हो गया. माइनस BA वेक्टर इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. इसका टेल यहाँ. इट इज समथिंग लाइक जो वेक्टर के टाइम पे मैंने आपको बताया था कि वेक्टर p इधर है और वेक्टर q इधर. p प्लस q का रिजल्टेंट इधर होता है और p माइनस q के लिए माइनस q इधर दिखाना पड़ता है और p माइनस q का रिजल्टेंट इधर हो जाता है. एग्जैक्टली सेम काम यहाँ करना है. वेक्टर vb इधर माइनस b नीचे, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ये एंगल भी 90 डिग्री. आप ये देखिए ये क्वाड्रिलैटरल बनता है. ये दोनों मिलके 180, ये दोनों मिलके भी 180. तो ये जो दोनों वेक्टर है BB एंड माइनस BA, BB एंड माइनस BA, इन दोनों के बीच में ये एंगल
This angle is 180 degree minus theta. क्वाड्रिलेटरल में टोटल एंगल का सम 360 डिग्री होता है। ये दोनों ऑलरेडी 180 हो चुका है, ये थीटा है, तो ये 180 माइनस थीटा होता है। यानी एंगल बिटवीन दीस टू वेक्टर्स इज 180 माइनस थीटा। तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? तो p माइनस q का मैग्नीट्यूड होता है, वही फॉर्मूला लगाएं, अंडर मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर स्क्वायर magnitude of second vector square 2 times magnitude of first vector into magnitude of second vector into cos. Cos और एंगल है 180 माइनस थीटा, तो cos 180 डिग्री माइनस ऐसा हो गया। अब अगर मैग्नीट्यूड्स डाला जाए, v b v s सबका मैग्नीट्यूड v नॉट ही है, बिकॉज इट इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड v नॉट। तो ये v नॉट स्क्वायर प्लस 2 v नॉट स्क्वायर cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है। तो आप लोग देखिए ये सेम एक्सप्रेशन आ गया। दिस इज अंडर रूट v naught square 2 v naught square is common and then 1 minus cos theta. 2 v naught square 1 minus cos theta, यहाँ देखिए 2 v naught square 1 minus cos theta. You will get same. t time पे particle is at point A, velocity will be tangential to the path और velocity at point A को मैंने vector b माना। After certain instant particle is passing through point B, उस समय का टाइम मैं ले रहा हूँ t प्लस डेल्टा टी। थोड़ा टाइम बीत गया है, यहाँ t था, यहाँ t प्लस डेल्टा टी। B पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन अगेन टेंजेंशियल टू द पाथ एट पॉइंट B, दिस इज VB। तो VB का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सर्टेनली चेंज हो गया है। यहाँ का डायरेक्शन इधर था, यहाँ का डायरेक्शन इधर। मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सो वी कैन अज्यूम velocity at point B is vector V plus delta V. Delta V is the change. पॉइंट ए का वेलोसिटी मैं भी मान रहा हूँ, पॉइंट बी पे आते आते उसकी वेलोसिटी इतना चेंज होगा, कुछ तो चेंज होगा। दिस चेंज कैन बी जीरो आल्सो, दिस चेंज कैन बी पॉजिटिव आल्सो, दिस चेंज कैन बी नेगेटिव आल्सो, वो अभी मालूम नहीं। डेल्टा वी सिर्फ लिख दिया कि एट पॉइंट बी वेलोसिटी v प्लस डेल्टा वी। तो एवरेज एक्सेलरेशन का जो डेफिनेशन है, that is equal to change in velocity by time taken. This is the definition of average acceleration. Change in velocity हो जाएगा vp minus va by time taken। यहाँ से यहाँ जाने का टाइम डेल्टा टी, this is the time taken डेल्टा टी। vb की जगह पे ये वैल्यू रखा, va की जगह ये वैल्यू, v plus delta v minus v divided by delta t। Therefore एवरेज एक्सेलरेशन का डेफिनेशन आ गया change in velocity per unit time. This is definition of average. इसी में लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो करते हैं तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा वी बाय दिस becomes dv by, therefore instantaneous acceleration of point A is dv by it is related with previous question. Find the magnitude of average acceleration of the particle in previous question
during the time interval particle makes an angle theta at the center. पिछला वाला क्वेश्चन आपको assume करना है कि constant speed v naught से particle is moving on a circular track. During the time interval, particle makes an angle theta at the center. During that period, what is the magnitude of average acceleration? जो टाइम इंटरवल भी था थीटा एंगल बनाने, उतने टाइम इंटरवल में कितना है एवरेज एक्सप्रेशन का मैग्नीट्यूड, दैट यू हैव टू फाइंड। अभी तक नहीं आंसर आया तो देखिए मैं हिंट दे रहा हूँ। This is point A, particle is circulating on this circle of radius r. Point B पे पहुंच जाता है और आपको समझाएंगे। This angle is theta. इसको t को 0 माना, इसको डेल्टा t माना। तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है एवरेज एक्सेलरेशन के लिए। तो एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड चाहिए between points A and B. So this will be change in velocity between A and B. Change in velocity by time taken. Change in velocity आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं 2v0 sin theta by 2. ये तो हम लोग कर चुके हैं कैलकुलेट, सिर्फ डेल्टा टी चाहिए। डेल्टा टी क्या होगा? स्पीड इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट। ये डिस्टेंस हम लोगों को मालूम है, आर ए पी का फॉर्मूला आर इंटू थीटा आप सब लोगों को मालूम होगा। जब कभी ऐसा एंगल होता है, ये एल है, ये थीटा है, ये आर है, तो थीटा इक्वल्स एल बाई आर। आर्क लेंथ और रेडियस और एंगल में रिलेशनशिप आपको पता होना चाहिए। So this distance is A to B, this actual distance is R into theta. तो टाइम कैसे निकलेगा? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। यहाँ से यहाँ जाने के लिए टाइम चाहिए, तो टाइम क्या होगा? दिस डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द पार्टिकल, दिस इज द आंसर। तो एवरेज एक्सेलरेशन का बिटवीन पॉइंट ए एंड बी फॉर्मूला हो गया, बी नॉट ऊपर आ जाएगा, बी नॉट स्क्वायर बाई आर into sin theta by 2 divided by theta by 2. This is also another important result. ये रिजल्ट आप लोगों को याद रखना है, important रिजल्ट है। देखिए सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होता है, इसमें एडिशनली sin theta by 2 और theta by 2 का रेशियो आ रहा है। From this ratio we can get instantaneous centripetal acceleration also. कैसे मिलेगा वो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। एवरेज एक्सेलरेशन मिल गया, सिर्फ चेंज इन वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर। इंस्टेंटेनियस या सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा? डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 करेंगे तो थीटा टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। देखिए लिमिट लगा दें, अगर आपको एक्सेलरेशन एट पॉइंट ए चाहिए तो लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 कर दीजिए और एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच जो एवरेज एक्सेलरेशन है, जैसा फॉर्मूला भी आपने पढ़ा कि एवरेज एक्सेलरेशन में लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 करते हैं तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और फर्स्ट पॉइंट मिलता है, बस उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बी नॉट स्क्वायर बाई आर को बाहर कर और लिमिट को यहाँ लगा दे रहे हैं, डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 sin थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई थीटा बाई 2। आप सभी लोग बताइए, अगर डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 हो जाए तो थीटा पे क्या असर पड़ेगा? इफ डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, if this time delta t is tending to 0, what is the effect on theta? अगर ऐसा है तो थीटा पे क्या असर पड़ेगा? कोई भी बताइए। थीटा भी टेंडिंग टू 0। थीटा भी टेंडिंग टू 0 हो जाएगा।
So delta t tending to 0 means theta tending to 0. Theta tending to 0 means theta by 2 is also tending to 0. ये है तो ये लिख सकते हैं, ये है तो ये लिख सकते हैं. अगर डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 है तो थीटा टेंडिंग टू 0 हो जाएगा. अगर थीटा टेंडिंग टू 0 है तो थीटा बाई 2 उसका हाफ भी टेंडिंग टू 0 हो जाएगा. और अगर ये हो गया और ये है, ये लिमिट यहाँ लगा दें तो कितना आ जाएगा? ये वाला लिमिट यहाँ डाल दें, कितना आ जाएगा? किसी को मालूम है? sin theta by 2 divided by theta by 2 where limit theta by 2 tending to 0 कितनी वैल्यू आएगी? जल्दी बताइए. सर 1. कितना? सर 1. हाँ विनीत बोलो. 1. सर तो बोलना चाहिए ना, इतना डर रहे हैं आप तो बोलने में. यहाँ एंगल और यहाँ जो एंगल रहता है और वो टेंडिंग टू 0 हो तो वैल्यू 1 हो जाता है. यहाँ साइन की जगह tan होता तो भी 1 हो जाता. Hence it becomes v square by r into 1. Therefore, a solution of the particle at point A is v naught square by r. और इसी को तो आप लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हो. एक तरीके से ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय r क्यों होता है इसका प्रूफ हो गया. क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ है? टेनिस बॉल है, स्मूथ है, वो हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे आके टकराता है, स्पीड दिया हुआ है, वर्टिकल से कितना एंगल पे टकराया हो, कितनी देर तक उसका कांटेक्ट ग्राउंड के साथ रहता है, दैट इज 0.010. ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल, जितनी देर तक उसका कांटेक्ट रहा फ्लोर पे, ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड कितना होगा मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन? ये रीबाउंड इलास्टिकली मतलब आप पूरा ऑप्टिक्स में जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जितने एंगल पे आके टकराया उतनी ही एंगल पे ये वापस आता है. ऐसा नहीं कि जिधर से आया उधर से ही चला जाए. रीबाउंड इलास्टिकली अगर 30 डिग्री एंगल पे आके टकराया है तो 30 डिग्री पे ही वापस गया है विदाउट चेंज इन स्पीड. डायरेक्शन बदल गया मगर स्पीड नहीं चेंज हुआ. क्या मीनिंग हुआ? देखिए, दिस इज हॉरिजॉन्टल फ्लो. टेनिस बॉल 30 डिग्री एंगल पे आके टकराता है. दिस एंगल इज 30 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल. यही एंगल पे ये वापस चला गया एट द सेम एंगल, सेम स्पीड. v था, यहाँ भी v है, ये v नॉट है, ये भी v नॉट है. रीबाउंड इलास्टिकली, इलास्टिक कोलिजन का मतलब ही होता है नो चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी. इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी बॉडी की चेंज नहीं, यानी कि स्पीड नहीं बदलता. डायरेक्शन बदल सकता है मगर मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी यानी कि स्पीड, दैट रिमेन्स कांस्टेंट. अंडर दिस कंडीशन वी हैव टू फाइंड द. देखिए सेल दोनों मेथड यहाँ भी इस्तेमाल, क्योंकि एवरेज एक्सेलरेशन का फार्मूला है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम. इसी का मॉडुलस है. तो चेंज वेलोसिटी क्या होगा? v2 माइनस इधर वाले वेलोसिटी को कॉल इट v2 और इधर वाले वेलोसिटी को आप v1 बोलो. v2 v1 का मैग्नीट्यूड v नॉट, डायरेक्शन अलग अलग है इसलिए v2 v2 is in this direction, v1 is in this direction. This is v1. लेकिन हमें v1 नहीं चाहिए, माइनस v1 चाहिए. ये खास बात, तो यहाँ ध्यान दीजिए. This direction is v2 vector. This direction is v1 vector. This is minus v. This is v2. This is minus v1. क्योंकि v1 इधर, तो v2 एंड माइनस v1 के बीच में एंगल 60 डिग्री होगा. तो इसका मॉडुलस जब लेंगे, डेल्टा v का जब मॉडुलस लेंगे तो एंगल ये 60 डिग्री लेना होगा. अंडर रूट v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस 2v2 v1 cos 60. बस दिस इज द पॉइंट जहां के स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं.
सभी मैग्नीट्यूड बराबर है, एबी वी नॉट एबी वी नॉट एबी, ये भी 2 वी नॉट स्क्वायर हो जाएगा, ये भी 2 वी नॉट स्क्वायर, 2 वी नॉट स्क्वायर, यहाँ बचेगा 1 प्लस फर्स्ट 60 इज हाफ, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 वी नॉट स्क्वायर इंटू 3/2। सो चेंज इन वेलोसिटी का मॉडुलस आ गया वी नॉट रूट 3। ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट एकदम याद रखिए। दिस इज 20√3 मीटर पर सेकंड। इसमें सिर्फ टाइम से डिवाइड कर दीजिए, एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, एवरेज एक्सेलरेशन का मॉडुलस है, तो चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी आ गया 20√3 और टाइम है 0.01 सेकेंड, सो इट इज 2000√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द आंसर। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको एक्स एक्सिस मानिए, इसको वाई एक्सिस मानिए, एंड अप्लाई द कॉन्सेप्ट, सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर। अल्टरनेट मेथड में देखिए क्या कर सकते हैं। v1 को लिखेंगे, दिस इज v1, दिस इज 30, सो दिस इज 30, और ये एंगल 60 है, तो v1 को लिख सकते हैं v0 cos 60i, इसका मैग्नीट्यूड है v0 यानी कि 20, प्लस v0 sin 60, डायरेक्शन माइनस j। देखिए इसका y कंपोनेंट इधर आएगा नेगेटिव, x कंपोनेंट इधर आएगा पॉजिटिव, और v2 को देखिए, दिस इज v2, दिस एंगल इज 60 डिग्री आ गया, सो v0 cos 60i प्लस v0 sin 60j। आप सभी लोग बोर्ड पे ध्यान दीजिए, और जो मैंने ये दोनों एक्सप्रेशन लिखे हैं, इसमें अगर कहीं दिक्कत है तो अभी आप अपना पॉइंट बताइए। v1 और v2 जो मैंने लिखा है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, इसमें कहीं दिक्कत है तो अभी बताइए। सिंपल, अगर आपने ये लिख लिया तो एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी इज v2 minus v1 और टाइम इज 0.01 सेकंड। v2 की जगह ये पूरा वैल्यू डालिए, v1 की जगह ये पूरा वैल्यू डालिए, और v0 की जगह 20 डालिए। अल्टरनेट मेथड से अभी आप लोग जल्दी से सॉल्व करके विदिन 1 मिनट इसको सिंप्लीफाई करके बताइए, यू आर गेटिंग सेम आंसर। और ये आने का मतलब है इसको सिंप्लीफाई करने से यार मीटर पर सेकंड, दिस विल गिव यू मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन बताता है, बिकॉज दोनों ये वेलोसिटी सेम मैग्नीट्यूड का है और दोनों का रिजल्टेंट ये है, तो दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड का तो रिजल्टेंट एक सेम है। इसकी एवरेज एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, the change in velocity is 2 minus v1, ये v2 है, ये minus v1, डेल्टा v का डायरेक्शन यही आएगा, इसलिए j क्या था एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। तो इसमें मैग्नीट्यूड भी आ गया, डायरेक्शन भी आ गया, दोनों पैरेलल है। इसमें देखिए लास्ट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन समान है,